सेंटेंस वर्ब के बिना अधूरा है, जैसे एक कहानी क्लाइमेक्स के बिना। ठीक है, थोड़ा सा फिल्मी हो गया, बट बात तो सच है। आज बात करते हैं वर्ब्स की, जो हर सेंटेंस का असली हीरो है। मीट द रियल हीरो ऑफ एवरी सेंटेंस। हेलो एवरीवन, माय लैंग्वेज लाउंज में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किया था नाउन्स को और प्रोनाउंस को। आज बात करेंगे सेंटेंस के सबसे जरूरी पार्ट की, वो है वर्ब, a word that brings a sentence to life. Let's talk about action verbs. It shows what the subject is doing, mentally or physically. Action verb वो होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ये दो टाइप का होता है, फिजिकल और मेंटल। Let's take an example of physical. रिया डांस करती है, रिया dances. मेंटल, रिया सोचती है, रिया थिंक्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। देखो, डांस क्या है? डांस एक फिजिकल एक्शन है, जबकि थिंक जो है वो एक मेंटल एक्शन है। दोनों ही वर्ब्स है, बस टाइप अलग अलग है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब डोंट शो द एक्शन, दे जस्ट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन। लिंकिंग वर्ब में कोई भी एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ सब्जेक्ट को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर। आइए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वो खुश है, शी इज हैप्पी। इसमें जो इज है वो कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन नहीं शो कर रहा, बस शी को हैप्पी के साथ कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। दैट इज लिंकिंग वर्ब। I hope you are clear with this. Let's move to the next one. The next one is helping verb. This supports the main verb to form a tense or meaning. Helping verb ना अकेला कुछ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की मदद करता है। आइए एक एग्जाम्पल देखें। मैंने खाना बनाया है, I have cooked the food. यहाँ have अकेला कुछ नहीं बोल रहा, बस वो कुक्ड के साथ लगकर पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेगुलर वर्ब वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एड्स ed to the past tense. Irregular verbs change form completely. कुछ verbs बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि प्ले के साथ अगर हम ed ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेट। वॉक के साथ अगर हम ed ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वॉक। लेकिन कुछ वर्ब्स अपनी मर्जी करते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। रेगुलर, वॉक, वॉक्ड। इर्रेगुलर, गो, वेंट। रेगुलर, प्ले, प्लेड। इर्रेगुलर, ईट, एट। रेगुलर, टॉक, टॉक्ड। इर्रेगुलर, राइट, रोट। देखा आपने, यहाँ जो इर्रेगुलर वाले वर्ब्स हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इन्हें याद रखना पड़ता है, कोई रूल नहीं चलता। आई होप आप सबको ये समझ में आया। आइए अब देखते हैं कुछ कॉमन गलतियां जो सब करते हैं। शी गो टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। आई एम नो द आंसर, आई नो द आंसर। ही गो टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये गलती ना सबसे कॉमन है। लोग इर्रेगुलर वर्ब को भी रेगुलर जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे कि गो कभी गोड नहीं बनता, ed ऐड नहीं होगा, वो हमेशा वेंट में चेंज होगा। एडवर्ब, a word that modifies, that is, adds information to a verb, an adjective or to another adverb. It tells us how, when, where or to what extent something is happened. एडवर्ब वो शब्द है जो किसी काम के बारे में थोड़ा और बताता है, जैसे कि वो दौड़ा ये थोड़ा सा अधूरा है। अगर हम इसके साथ लगाएं वो तेजी से दौड़ा, तो थोड़ा सा सेंटेंस में मजा आता है, क्लैरिटी मिलती है, हमें ये पता लगा कि वो तेजी से दौड़ा। इसी को एडवर्ब कहते हैं। वो शब्द जो बताए काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। जो सेंटेंस में एक वर्ड के लगने के कारण पूरे सेंटेंस का स्टाइल चेंज हो जाए, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कैसे, tells us how an action is performed. For example, Shah Rukh Khan danced gracefully on stage. Gracefully adverb of manner है। Next one,
She sings beautifully. Beautifully, adverb of manner. Number 3, he solved the problem quickly. Quickly, adverb of manner. Adverb of manner हमें बताता है काम कैसे हुआ, मतलब कि तरीका क्या था काम करने का। वो बहुत अच्छे से नाचा। अच्छे से, adverb of manner, कि काम हुआ कैसे। Number 2 is adverb of time. कब tells us when an action happens. For example, we will watch the match tomorrow. Tomorrow, adverb of time. I met him yesterday. Yesterday, adverb of time. Adverb of time से हमें पता लगता है कि काम कब हुआ, जैसे कि आज हुआ, कल हुआ या पहले से हुआ था। काम का टाइम क्या है हमें adverb of time से पता लगता है। Now let's move to the next one. Third one is adverb of place. कहाँ tells us where an action happens. Please sit here. Kids are playing outside. She looked everywhere for her phone. Here, outside, everywhere. ये सब शब्द हमें बताते हैं काम कहाँ हो रहा है, ये हमें adverb of place से पता लगता, जैसे कि यहाँ, बाहर। Now let's move to the next one. Fourth number is adverb of frequency. Tells us how often something happens. यानी कि कितनी बार। For example, my mom's always makes the best tea. Always. Number 2, we usually play cricket on Sundays. Usually. This is adverb of frequency. Adverb of frequency हमें बताता है काम कितनी बार होता है, हर बार, कभी कभी, बहुत कम। Fifth one is adverb of degree. Tells us to what extent or intensity something happens. For example, this tea is too hot. She is extremely talented. He is almost ready. Too, extremely, almost. ये सारे हैं adverb of frequency. ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी है, बहुत, बिल्कुल, लगभग, मतलब ज्यादा है, कम है, पूरा है, वो पता चलता है। Now let's look at some common mistakes. Number 1, he speaks good. He speaks well. She is very much beautiful. No, she is very beautiful. He runs quick. He runs quickly. I always late. I am always late. She sang good at the concert. She sang well at the concert. I hope you all are clear with this. अगर आपको लगता है कि ये छोटे छोटे वर्ड्स इतना बड़ा फर्क डाल सकते हैं, तो इस ग्रामर की सीरीज को यहीं पर मत छोड़ना। सब्सक्राइब कर दो महक लैंग्वेज लाउंज और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो। बाय बाय, टेक केयर।